ठीक है, चालू करो। मैं चेतनानंद वर्ग अध्यक्ष वर्ग चेतना समिति बारनी समर्थ भारत मंच के विचारों को पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। समर्थ भारत मंच का राष्ट्रवादी वीडियो सुना। भावना व प्रयास अच्छा है। तात्कालिक दृष्टि से प्रस्तुति भी प्रभावशाली है, परंतु परिणामदायी होगी इसमें शंका है, क्योंकि समर्थ भारत के इस वीडियो में यह नहीं बताया गया है कि हिंदुओं को संगठित होकर क्या करना है। यह भी नहीं बताया गया है कि हिंदू समाज अपने हितों के लिए संगठित क्यों नहीं हो रहा है, उसके संगठित होने में कौन सी बाधाएं हैं और उन्हें कैसे हटाया जाए। संगठन के बिना कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। प्रथम तो यदि सांप्रदायिक कट्टरता से ग्रसित मुस्लिमों को छोड़ दें, तब भी भारतीय समाज में हिंदू, मुस्लिम आदि सभी शामिल हैं। दूसरे, भारतीय समाज जन्मना वर्ण व जाति व्यवस्था, कर्महीनता, कर्म के प्रति हीन भाव से पनपी अकर्मण्यता, अंधविश्वास और भिक्षावृत्ति जैसी आधारभूत बुराइयों से ग्रसित है। इनसे मुक्ति पाए बिना भारत समर्थ नहीं बन सकता। उपयुक्त आधारभूत बुराइयों के पनपने के कारणों को जानकर उनके निवारण के बिना भारतीय समाज का समरस व शक्ति संपन्न होना असंभव है। टहनी के पत्ते काटने से पेड़ समाप्त नहीं होता। पेड़ को समाप्त करने के लिए उसे जड़ से उखाड़ना आवश्यक है। वीडियो में कहा गया है कि क्या भारतीय समाज को संगठित करने की जिम्मेदारी अकेले आरएसएस की है। उत्तर में ये समझ लेना आवश्यक है कि एक कार्य के लिए एक से अधिक संगठन उस कार्य के संपादन में सहायक होने की अपेक्षा समाज के विभाजन द्वारा बाधक बनते हैं। अतः अपने नाम के अनुरूप समर्थ भारत के लिए एकमात्र संगठन आरएसएस ही पर्याप्त है और जनता को अपने साथ जोड़कर उसे ही इस कार्य की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि पूरा राष्ट्रभक्त भारतीय समाज आरएसएस से नहीं जुड़ता है तो उसे अपनी कार्यशैली की कमियों को ढूंढकर उसमें सुधार करना चाहिए। पूरे हिंदू समाज को आरएसएस के साथ जुड़ने में सबसे बड़ी बाधा भारतीय समाज का जन्मना वर्ण व जाति व्यवस्था में बटा होना है। वेदों का सच्चा अर्थ समझने में असमर्थ, आध्यात्मवादी तपस्वी संतों के त्याग और तपस्यापूर्ण जीवन से प्रभावित होकर भारतीय समाज पौराणिक काल में रचित अर्ध सत्य ग्रंथों का अनुसरण करने लगा। परिणामतः यथार्थ से दूर होता चला गया। वेद में वर्ण योग्यता सूचक उपाधि मात्र हैं। वेद के अनुसार जन्म के समय सभी मनुष्य शूद्र होते हैं। वर्णों का जन्म से कोई संबंध नहीं है। जन्म के पश्चात योग्यता व कर्मानुसार मनुष्य द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनते हैं। वेद मंत्र जन्मते जायते शूद्र है। स्वार्थी ब्राह्मणों ने अपनी संतानों को उच्च वर्ण में बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों के परिवारों में जन्मे युवक युवतियों का विवाह ब्राह्मण परिवारों में जन्मे युवक युवतियों के साथ करने तक सीमित कर लिया। अनुकरण स्वरूप सभी व्यवसाय आधारित जातियों ने भी जातीय विवाह की परंपरा को अपना लिया। परिणामतः भारतीय समाज अनेक जन्मना जातियों में विभाजित होकर शक्तिहीन हो गया। समाज के जातीय भेदभाव को मिटाने हेतु अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
इसके बिना भारतीय समाज में समरसता स्थापित करना व समाज को संगठित करना असंभव है और संगठन के बिना शक्ति संपन्न होना भी असंभव है। अंतर्जातीय विवाह करने वालों को 10 वर्ष तक 30-40 लाख रुपए जैसी भारी धनराशि राज्य कोष से उपहार स्वरूप देकर तथा राज्य सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था करके जातीय भेदभाव को सरलता से मिटाया जा सकता है। अकर्मण्यता, अंधविश्वास, भिक्षावृत्ति को मिटाने हेतु अध्यात्मवाद नामक दर्शन दोष को मिटाकर एकात्म दर्शन पर आधारित यथार्थवादी विचारधारा की स्थापना करना भी आवश्यक है। अध्यात्मवाद का अर्थ शारीरिक संवर्धन को अनावश्यक मानते हुए अकेली आत्मा की उन्नति में जीवन की पूर्णता मान लेना है। ये मान्यता अकर्मण्यता को जन्म देती है। भारत के पश्चात आज़ाद हुआ चीन देश अकेली अकर्मण्यता के बल पर विश्व शक्ति बन गया, जबकि कर्म के प्रति हीन भावना से पनपी अकर्मण्यता, अंधविश्वास व भिक्षावृत्ति जैसी बुराइयों के कारण भारत सभी प्रकार की समृद्ध विरासत के होते हुए भी आज तक पिछड़ा हुआ है। नींव के अनुसार ही ऊपर के भवन का निर्माण होता है। भारतीय समाज के वैचारिक धरातल की बुराइयों को मिटाकर इसके व्यवहार में सुधार करके ही भारत को शक्तिशाली व समृद्ध बनाया जा सकता है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। भारतीय समाज को शक्ति संपन्न व समृद्ध बनाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा दर्शाए गए मार्ग का अनुसरण करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए सेवक की रचना यथार्थ दर्शन सार व यथार्थ प्रकाश का अध्ययन करने का श्रम करें।